महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी हम आपके पास आज पुनः एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। हाँ, क्या बात है बेटा? भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। हाँ, तो इनको मानव रूप में क्यों अवतरित होना पड़ा, बड़ी अच्छी बात है। और इस विषय में मुझे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, कि मानव योनि में क्यों जन्म लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कैसे बने। ठीक ठीक ठीक, बड़ी अच्छी बात है। आइए बैठते हैं मंदिर पर। ये महाकाल भैरव तारकेश्वर नाथ महाराज का धाम है, जिसका नाम आज शायद अपने भारत नहीं विदेश में भी नाम है। इनकी कृपा बहुत बड़ी है। आइए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, हम जरूर बताएंगे जितना हमें ज्ञान है। बाकी एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे इस धराधाम पर, जिन्हें मानव नहीं देवता कहा जा सकता है। ये तो राम जी पर बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। मेरे तो इतना गुण नहीं है, लेकिन जितना गुण है उस गुण के आधार पर हम अवश्य बताएंगे। ये हमारा धाम है, यहाँ भैरव जी का निवास है। बड़ी कृपा है भगवान भैरव की। जो भी इनके शरण में आया वो मंगल ही मंगल हो गया। उसके जीवन में अमंगल तो रह ही नहीं जाता है, और प्रभु की कृपा उन पर बरसने लगती है। मैं तो यही चाहता हूं कि समस्त सनातन धर्म प्रेमी जाति पाति का भेदभाव भूलकर केवल एक ही नारा सबका हो जाए, हम हिंदू हैं। और प्रत्येक सनातन धर्म मानने वालों के यहाँ प्रेम के साथ भगवान की पूजा चालू हो जाए। मेरा यही इच्छा है। बैठ जाओ बेटा, बैठिए, बैठो। बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो। देखो, हरि विष्णु अपने को जो उन्हें प्राप्त हुआ था ऋषियों के द्वारा श्राप, और उनके भक्त जो थे उनको दर्शन देने के लिए, उनके उद्धार के लिए उन्हें मानव योनि में आना पड़ा। और तभी नहीं, जब जब भी इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान नारायण स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पाप का अंत करते हैं। अपने जय और विजय के उद्धार के लिए अपने उस कछुए को जो समुद्र में था, जब दाईं ओर से आए कि भगवान को प्रणाम कर लूं, तब लक्ष्मण जी भगा दें। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। जब बाईं ओर से आए तो लक्ष्मी जी भगा दें और भगवान मुस्कुरा दें कि एक दिन ये लिपटेगा हमसे, हमारे चरण को धोएगा, तब तुम देखना। भगवान किसी का भी अहंकार नहीं रहने देते हैं। जो बाद में आकर निषाद राज हुए, ये अपने पाए हुए वर, पाए हुए साप भक्तों के उद्धार के लिए इस धरती पर सनातन धर्म के उत्थान के लिए, अपनी भक्तों की रक्षा के लिए नारायण से मानव रूप में आए। दशरथ के घर जन्म लिए। जन्म लेने के बाद यहां थोड़ा सा दुख पड़ता है, सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। जरा सोचो, जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम बने पहले नहीं थे, कर्म करना होता है। आज अगर एक शब्द पिता कह दे, बेटे लड़ जाते हैं। एक भाई से लड़ जाता है, थोड़ी सी जगह जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा करता है। एक बेटा मां की सेवा के बजाय दुत्कार देता है। लेकिन राम जी क्या मर्यादा स्थापित की है, इसलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भक्त का अपने प्रभु के प्रति क्या कर्तव्य है, इन नाना पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये मर्यादा स्थापित इस धराधाम पर हमारे प्रभु श्री राम लला सरकार ने किया है। इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। सोचो, विवाह हुआ, प्रभु श्री राम लला सरकार की राजगद्दी का ढिंढोरा हुआ, लेकिन केकई मां को लोग कहते हैं
कि केकई ने वनवास दिया, मैं नहीं मानता हूं। अगर केकई मैया ना होती तो हमारे प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक न होते, परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर न होते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम न बनते, केवल अयोध्या के राजा रहते। केकई मैया सौतेली मां का दर्जा बढ़ाने के लिए, राम को अखिल ब्रह्मांड का नायक बनाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने के लिए कलंक अपने सर पे ली। राज तिलक के दिन ही वनवास मांग ली दशरथ जी से। राम जी जरा भी नहीं उचके। प्रत्येक भक्तों को ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहिए। राम जी सहर्ष 14 वर्ष के वनवास में चले गए। लक्ष्मण जी थे, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य, गौर करो। आज का भाई अपने भाई के लिए ही थोड़ी सी जगह जमीन के लिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। नहीं चाहिए। मिले न कबहु सहोदर भ्राता, सब कुछ मिलेगा, सगा भाई नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी को बन नहीं था, लक्ष्मण जी भी तैयार। पत्नी को यानी जानकी मैया को बन नहीं था, लेकिन पत्नी अपने पति की परछाई होती है, परछाई कभी अलग नहीं होती है। जानकी लली भी तैयार, तीनों जन बन गए। बन जाते ही निषाद राज का उद्धार। निषाद पहले जन्म में कछुआ था और इस वक्त वो निषाद राज बना था। प्रेम से पैर को धोया, चाणामृत पान किया, स्वयं हरिधाम को प्राप्त किया, पूरे परिवार को वैकुंठ भेज दिया। वन पहुंचे, वन में रहने लगे। भरत जी आए। आज एक भाई थोड़ी सी जगह जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन भरत जी को देखो, जिनके लिए पूरा षड्यंत्र बना, पूरा लीला बनी कि भरत को राजगद्दी हो, भरत राजगद्दी पर नहीं बैठे। राम जी को बुलाने गए, राम जी जब नहीं आए तब भरत जी राम जी की खड़ाऊ लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं, नंदीग्राम में उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर बिठाकर 14 साल तक खड़ाऊ की सेवा किए और वही खड़ाऊ राजगद्दी का पूरा कार्य देखी। धन्य हो हमारे प्रभु श्री राम, क्या मर्यादा थी उस वक्त। इतने नहीं, एक एक चीज को गौर करना, माता पिता की आज्ञा माने। अब ये वन में पंचवटी पर थे, सीता मैया सोने का मृग देखी। मृग के ऊपर सीता मैया का मन आ गया। लक्ष्मण से बोली, भैया लखन, कितना सुंदर मृग है, इसे ला दो, मैं इसका मृग चर्म चाहती हूं। लखनलाल ने बड़े प्रेम से भैया से कहा, भैया माता जी इस मृग को चाह रही हैं। राम जी तुरंत सोच गए, मैं विवाह के समय 7 फेरे लेने के समय एक वचन दिया था कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण करूंगा। अब सीता जी का मन मुझ पर नहीं सोने पर आ गया है, तो इतना सा सोना देने से क्या मतलब, इनको सोने में ही कर दूं कि पूरा दिल भर जाए। और बदले में सीता जी को रावण ले गया सोने की लंका में। यहां एक बात गौर करना है प्रत्येक देवियों को, आप लोगों का पति ही परमेश्वर है। अगर पति से मन हटा, इधर उधर हुआ, तो जान लो कि आज से सुख हमारे जीवन से जा रहा है। सीता मैया 11 महीना 11 दिन तक अन्न और जल लंका ने नहीं ग्रहण की। पति का प्रेम तोड़ने पर मिलता है देवियों, कभी मत सोचना बेटा। पति के पास जो भी रूखा सूखा है खाओ, पति के पास जो भी फटा पुराना कपड़ा पहन मिलता है पहनो, अपना मन उनके चरणों में लगाओ, तभी बेड़ा पार है। अगर दूसरी चीज चाहोगी कि दुखी दुख मिलेगा, ये मर्यादा हमारे राम जी ने स्थापित किया। अपना पति का फर्ज तो अदा किए, लेकिन सीता मैया को कितना कष्ट झेलना पड़ा। यह हो गया पति का और पत्नी का, पति का कर्तव्य और पत्नी का कर्तव्य सीता मैया ने पूर्ण किया कि मैं तो परछाई हूं। विवाह के समय ये वचन दी थी
कि प्रत्येक सुख में दुख में आपके साथ रहूंगी। हमारे प्राणेश्वर वन में भटकी और मैं यहां राजगद्दी पे रहूं, राजमहल में रहूं ना। अगर हमारे पति सूर्य हैं तो मैं उनकी किरण हूं, अगर पति देवता चंद्रमा हैं तो मैं उनकी तरंग हूं, पति देवता की मैं परछाई हूं, मैं साथ नहीं छोड़ सकती। सीता जी साथ गई, अपना कर्तव्य निभाएं, राम जी अपना कर्तव्य निभाएं। अब यहां सेवक का क्या कर्तव्य है अपने मालिक के प्रति? हनुमान जी को देखो, सीता की खोज में हनुमान जी गए, राम जी ने मुद्रिका दी की निशानी के लिए कि सीता को दे देना जिससे पहचान जाए। समुद्र लांघ के गए, जानकी मैया को अंगूठी दिए, सेवक का फर्ज निभाए, मैया को आश्वासन दिए और बाद में बोले भूख लगी है मैया। मैया ने आदेश दिया जाओ खा लो खूब फल फूल, लेकिन बच के। हनुमान जी ने कहा नहीं मां, चिंता मत करो, मेरे ऊपर तो आपके चरणों की कृपा है। जिनके ऊपर करुणा निधान की कृपा हो, मैया की कृपा हो, उसका कोई बाल बांका नहीं करेगा। हनुमान जी ने पूरी लंका फूंक दी। लंका फूंक कर सीता मैया के पास गए, प्रणाम किए। मैया प्रसन्न हो गई हनुमान जी के कार्य को देखकर, अपना दुख दर्द बताई कि राम जी को कह देना मैं उनकी याद में व्याकुल हूं। चलते समय हनुमान ने कहा मां कोई निशानी दे दो जिससे मैं प्रभु को दे सकूं कि मैं मां से मिलकर आ रहा हूं। मैया ने अपना चूड़ामणि दी। हनुमान जी समुद्र पार आए, राम जी के चरणों पर आके लौट गए। सीता मां की व्यथा बताए कि आपके याद में व्याकुल है प्रभु, आप कृपा करें, जल्दी चलें। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह जय हो, आप जैसा भक्त मेरा न कभी कोई था, न इस वक्त है, ना जो होगा। हनुमान जी मैं तुम्हारे ऋण से कभी उद्धार नहीं होऊंगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर पूंछ हिलाते हुए बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? बोले हां, अरे तुम 100 इतना बड़ा 400 योजन का समुद्र लांघ के गए, लांघ कर आए, लंका जला दिए और कह रहे कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं किया। समुद्र कहां लांघा? समुद्र तो मैं विमान से गया, पहुंच गया। विमान कहां है? बोले प्रभु जो आप अंगूठी दिए थे ना वो विमान था, उस पर बैठ के गया हूं। अच्छा ठीक है, आए कैसे? प्रभु मैया ने हेलीकॉप्टर दिया मुझे, उस हेलीकॉप्टर पे बैठ के आया हूं। मैं समुद्र कहां लांघ सकता हूं प्रभु? कौन सा हेलीकॉप्टर? प्रभु ने पूछा। हनुमान जी ने वो चूड़ामणि उतार कर तुरंत दिया प्रभु की मैया ने निशानी दिया है आपको, इसी चूड़ामणि पर बैठकर मैं आया हूं नाथ। बोले अच्छा मान लिया। मुस्कुराने लगे राम जी, जितने भी वानर थे भालू थे सब हंसने लगे हनुमान जी की बात को सुनकर। प्रभु श्री राम ने कहा अच्छा ये ठीक है, तुम हेलीकॉप्टर से आ गए, विमान से गए, कोई बात नहीं, लेकिन लंका तो तुमने जलाया। बोला ना ना प्रभु ना, मैं लंका जलाने का मेरे पास सामर्थ्य कहां, मैं लंका नहीं जलाया। तो कैसे जल गई? लंका तो सीता मैया की आह से जल गई प्रभु, और जब आप पहुंचेंगे तो लंका क्या वहां का एक एक राक्षस स्वयं मर जाएगा। सीता मैया की आह लग गई है, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम का काम। आप भी भक्तजनों अगर आपके घर में रामायण है, रामायण आप पढ़ते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, तो आज से एक विचार बनाओ, जाति पाति का त्याग कर सब कोई प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, यह हिंदू राष्ट्र है। दूसरी बात, प्रत्येक घर में प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, प्रत्येक पत्नी को अपने पति के चरणों की सेविका बनकर रहना चाहिए, प्रत्येक पति अपने पत्नी की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करे, प्रत्येक भाई भाई को गले से लगा के रहे, तभी हमारी मेहनत सार होगी
हमारे प्रभु राम जी का मानव योनि में जन्म लेना सार होगा, वरना बेकार हो जाएगा। प्रेम से बोलो महाकाल भैरव भगवान की, श्री राम लला सरकार की, हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, महाकाल भैरव तारकेश्वर नाथ धाम की।